से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत कथा लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने और संपूर्ण पाठ सुनकर कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। पितर पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियां तक के पितरी तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोक में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो आप कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा सुनो। इसके सुनने से मात्र से वाजपेयी जग का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों और पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ जग कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता का एक एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि
पूर्व जन्म में कोई विघ्न जाने के कारण मैं यमलोक रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्त हो सकती है। राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कही। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रांत काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को जो भी स्नान करना चाहिए, उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय भोजन करे तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करे। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहे, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करे। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे तथा रात्रि जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। वह यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव में इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारा पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होगा। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबार वालियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुआ।